19 जुलाई 1969 जब बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को दिखाई दिया कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, तो एम नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1975 में इंदिरा गांधी ने सोचा अब रीजनल रूरल बैंक की स्थापना करनी है और 2 अक्टूबर 1975 को बना पहला आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, प्रथमा बैंक, मुरादाबाद हेडक्वार्टर्ड। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये बैंक ऑर्डिनेंस से स्टेब्लिश कर दिया गया क्योंकि एक्ट आया 1976 में, आरआरबी एक्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीजनल रूरल बैंक तो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को डेवलपमेंट का व्हीकल बनाना, एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन ईयर्स में देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसानों को अच्छा बीज और केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए लोन चाहिए था और इस बात का असर देश के फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर पड़ा देखा जा सकता है। इन 3 दशकों में कितने तेजी से यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है क्योंकि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी डिफरेंस लाती है। भारत सरकार चाहती थी कि 50% शेयर हम अपने पास रखें क्योंकि ये इन बैंकों को प्रोफेशनली मैनेज करना चाहती थी। जैसे कमर्शियल बैंक के तो 35% स्टेक रखा गया कमर्शियल बैंक का, जो स्पॉन्सर बैंक हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन आता रहे तो 15% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का भी रखा गया। ये शेयर होल्डिंग आज भी सेम ही है। तो आरआरबी पक्की सरकारी नौकरी है। इनफैक्ट सच बोले तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों से भी ज्यादा है। वर्तमान में अभी 43 आरआरबी हैं, जो 12 स्पॉन्सर बैंक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके द्वारा प्रायोजित हैं। इनकी 21,892 ब्रांचेज हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरआरबीज का नंबर घट रहा है क्योंकि आरआरबीज का साइज बढ़ रहा है। पहले एक टाइम में 196 आरआरबीज हुआ करते थे, आज ये घट के 43 रह गए हैं अमंग ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अच्छा, आरआरबी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। हाईएस्ट परसेंटेज है कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है 55% के अराउंड, जबकि मैक्सिमम बैंकों में 25 से 35% के आसपास रहता है। अगर बिजनेस की बात आप देखोगे तो ये 43 आरआरबीज का मिला के 5,62,000 करोड़ का डिपॉजिट है यहाँ पे टोटल बैंकों के पास, और लोन्स एंड एडवांसेस हैं 3,42,000 करोड़ के। और हाँ, 56,000 करोड़ का इनकम है और नेट प्रॉफिट कितना है 3,219 करोड़। इंटरेस्टिंग बात यही है कि डबल बॉटम लाइन अचीव कर रहे हैं। देखिए, कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रॉफिट बोथ। कमर्शियल बैंकिंग में जो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये होता है कितना 40%, आपको मालूम है। लेकिन आरआरबीज के केस में कितना है टारगेट? आरआरबीज के लिए होता है टारगेट 75%, एक्सेप्ट 2 आरआरबीज, बाकी सारे 90% से ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर रहे हैं और 92% ब्रांचेज हैं इनकी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। इसके अलावा 29 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, 2.7 करोड़ लोन अकाउंट भी हैं। पूरे ऑल इंडिया में स्प्रेड है। प्रॉफिटेबिलिटी, पीएसएल और फाइनेंशियल इंक्लूजन की परफॉर्मेंस को देखकर बोल सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। अच्छा, ये बताइए, अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया है तो फिर सब लोग आरआरबी में जॉब करने के लिए लाइन क्यों नहीं लगा लेते? अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा वर्क एक्सपोजर कम है क्योंकि आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले फॉरेक्स में, ट्रेजरी में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस में काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। आरआरबीज के ऑपरेशंस 8, 10, 15 डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। आपको पूरे भारत में घूम घूम कर काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कंपैरेटिवली स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं तो ब्रांड नेम भी मिसिंग होता है। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडेस्ट होता है। मैक्सिमम ब्रांचेस क्योंकि रूरल एरियाज में हैं और वहां पे कुछ अलाउंसेस वगैरह भी कम हो जाते हैं। 8,612 वैकेंसीज हैं इस साल जो भी निकली, और हमें पता है ये बढ़ जाती हैं बाद में, कुछ और ऐड हो जाते हैं इसमें, जिसमें आपको स्केल 1, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट भी हैं। और एक्सपीरियंस अगर आप ऑलरेडी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्ट मैनेजर यानी स्केल 2 और सीनियर मैनेजर स्केल 3 पर भी अपॉर्चुनिटी है। लाखों लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आज की डेट में यहाँ पर जो सैलरी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो आपका डीए है, वो सेम रहता है पब्लिक सेक्टर बैंक के, और
पर्क्स भी हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर अलाउंस हो, हाउसिंग लोन हो। एक जमाना पहले होता था कि आरआरबी की सैलरी कम हुआ करती थी। जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि आप, अभी हमने बात की, आप काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, रूरल एरियाज के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। पोस्टिंग आपके होम टाउन के पास में है, खासकर जिन लोगों को ऑल इंडिया जाके जॉब नहीं करनी है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वर्क लाइफ बैलेंस फार बेटर, वो पब्लिक सेक्टर बैंकों जैसा प्रेशर नहीं है, क्योंकि आरआरबीज एक लिस्टेड कंपनी जैसे काम नहीं करते हैं, जहां पे उनको उतना सारा म्यूचुअल फंड, उतना सारा इंश्योरेंस, उतना सारा क्रॉस सेलिंग करना पड़े। हाँ, इसके अलावा प्रेस्टीज, रेस्पेक्ट ज्यादा है, क्योंकि आप फाइनेंशियली लिटरेट लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो आपके काम को बहुत तवज्जो देते हैं। हम बात कर रहे थे, इतने सारे किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं आरआरबीज ने कि किसानों को आपकी वैल्यू लगती है। गांव में रह रहे हैं, छोटी जगहों पर रह रहे हैं, स्मॉल टाउन्स में है, तो आपके एक्सपेंसेस भी कम है, तो वहां पे आपकी सेविंग बढ़ जाती है। करियर ग्रोथ अच्छी फास्ट है, और फ्यूचर में मैं एक बात बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ये बैंक मर्ज होते जा रहे हैं, अभी 196 से 43 हो गए हैं, वैसे वैसे ये बड़े होते जा रहे हैं, और एक दिन शायद ये स्पॉन्सर बैंक में चले जाएं तो आपको फास्ट करियर ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप आपने किसी जानने वाले का डिपॉजिट रखवा रहे हैं आरआरबीज में, तो आप देख सकते हैं कि ICGC का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है यहाँ पे अवेलेबल होता है, इसीलिए अबाउट 83% ऑफ द डिपॉजिट इज इंश्योर्ड हियर। स्मॉल टिकट डिपॉजिट्स है आरआरबी में, कासा बहुत ज्यादा है, अभी हमने बात की, तो स्मॉल टिकट डिपॉजिट होने की वजह से 83% इंश्योर्ड है। आप चाहते हैं उस 8000 सीट में से एक सीट आपकी भी है, तो आपको तैयारी करनी होगी। और ये कोर्स हम लेके आए हैं जिसमें आपके पास है शॉर्ट वीडियोस, 10 मिनट्स के वीडियोस, आप स्किप कर सकते हैं। आप वीडियो के एंड में क्वेश्चन कीजिए, मालूम पड़ेगा सीसीक्यू करके कि मेरी प्रिपरेशन हुई कितनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, और कंप्लीट मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, जो आप यहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन में बहुत बहुत पावरफुल हैं ये, और लाइव सेशंस चाहिए ही चाहिए आपको। आप क्वेश्चंस आएंगे, पूछोगे किससे, तो ये फैकल्टी हम आपको डेली के डेली लाइव सेशंस लेंगी। आप आके मिलो तो सही, आप अपनी जर्नी शुरू तो करो, और इस समय ये एक और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको रीच आउट कर सकते हो 9205524028 पे। iExamBee is the only place where you can prepare 50% faster. Good luck.